हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। आज मैं आपको कक्षा 8 विभा हिंदी पाठमाला से पाठ 15 प्रतिशोध कराने जा रही हूँ। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। संदर्भ में दिया गया है। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिले, जिससे हम आपके लिए और बेहतर और आसान शब्दों में आपको समझा सकें। पाठ का नाम है प्रतिशोध। प्रतिशोध लेने पे उतारू शक्ति सिंह के हृदय परिवर्तन को इस पाठ में दर्शाया गया है। शक्ति सिंह जो है वो धर्म से राजपूत हैं, पर वो महाराणा प्रताप से रुष्ट हैं, नाराज़ हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि महाराणा ने मेरा अपमान किया है और उस अपमान का बदला लेने के लिए वो मुगल शासक के साथ मिलकर उनके ऊपर आक्रमण कराते हैं। पर अंत में कैसे उनके हृदय में परिवर्तन होता है, ये इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। देखिए, मान जाओ तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य ना होगा, चुप रहो, तुम क्या जानो, इसमें वीरता नहीं अन्याय है। शक्ति सिंह की जो है पत्नी मोहिनी, वो ये कह रही हैं कि ये काम आपको शोभा नहीं देता कि आप ऐसा काम करें, ये बिल्कुल अन्याय है, ये गलत काम है। नहीं, कई दिनों की धधकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकते हुए अपनी स्त्री की ओर देखा, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे और वो बदला लेना चाहते थे। इसलिए वो बोले कि कई दिनों से मेरे दिल में जो बदला लेने की आग थी वो धधक रही थी, और वो जब पूरी होगी, जब मैं महाराणा प्रताप को मार दूंगा, कलंक लगेगा, अपराध होगा। मोहिनी ने कहा, आप ऐसा करेंगे तो आपके नाम पर कलंक लग जाएगा, ये एक बहुत गलत बात है। अपमान का बदला लूंगा, प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा। अब तक जो महाराणा प्रताप का नाम था, उनके जो कार्य थे, उन सब को मैं खत्म कर दूंगा। आज मैं विजयी होऊंगा, बड़ी दृढ़ता से शक्ति सिंह ने कहा। शिविर के द्वार पर देखा, मुगल सेना के चतुर सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। इतना कहने के बाद वो अपने शिविर से बाहर आए तो देखे कि बाकी के जो मुगल सैनिक थे वो अपने घोड़ों को देख रहे थे कि भाई ये ठीक है या कोई कमी पेशी तो नहीं है। निश्चय ही महाराणा की हार होगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर में मुगल सेना काट कर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी, गर्व से शक्ति सिंह ने कहा। भाई पर क्रोध कर कर देशद्रोही बनोगे, कहते कहते उस राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। अब शक्ति सिंह ने कहा कि आज जो राजपूत सेना है महाराणा प्रताप की, उसमें सैनिक थे 22,000। उन सबको मैं काट काट कर सूखे पेड़ की तरह सबको ख़त्म कर दूंगा। और ऐसा बोलते हुए उसे बड़ा गर्व अनुभव हो रहा था, पर उनकी पत्नी ने कहा कि तुम ऐसा करोगे तो देशद्रोही, देश के गद्दार माने जाओगे। और ऐसा बोलते हुए उनकी आंखों से गुस्से की चिंगारियां हो रही हों, ऐसा दिखाई दिया। शक्ति सिंह अपराधी की तरह विचार करने लगा। जलन का उन्माद उसकी नस नस में दौड़ रहा था।
प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ेगा, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। नादान दिल किस तरह ना मानेगा, उसे कौन समझा सकता था। अब एक बार जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है और वो एक बार कोई चीज़ ठान लेता है तो फिर कोई भी उसके निश्चय को नहीं बदल सकता। ऐसा ही कुछ शक्ति सिंह के साथ हो रहा था। रणभेड़ी बजी, कोलाहल मचा, मुगल सैनिक मैदान में एकत्रित होने लगे, यानी युद्ध का बिगुल बज गया, शंख बज गया। सब युद्ध के लिए तारे बिजली की तरह चमकने लग गई। ऐसा लगा जैसे पत्ता पत्ता खड़खड़ा रहा हो और उनकी तलवारें बिजली की तरह चमक के समान लग रही थी। उस दिन सब में उत्साह था, युद्ध के लिए भुजाएं फड़फड़ाने लगी और हर कोई युद्ध के लिए तैयार था कि बस अब युद्ध हो जाए और हम इनका काम तमाम कर दें। शक्ति सिंह ने घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, आज अंतिम निर्णय है, मरूंगा या मारकर ही लौटूंगा। शिविर के द्वार पर खड़ी मोहिनी अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी। इसमें बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है। यानी शक्ति सिंह की पत्नी ने भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे पति को सद्बुद्धि के मार्ग पर हे माँ तुम रखना, हे ईश्वर तुम रखना। महत्वपूर्ण अभियान के विध्वंस की तैयारी थी। विध्वंस यानी तबाही की। प्रकृति कांप रही थी। घोड़े और हाथियों की चित्कार से आकाश थर्रा उठा। यानी जब युद्ध हो रहा है तो हाथी घोड़े सब चिंगाड़ रहे हैं। बरसाती हवा के थपेड़ों से जंगल के वृक्ष रणनाद करते हुए झूम रहे हैं। यानी हवा इतनी तेज चल रही है, हाथी घोड़े यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, तो जंगल में भी पेड़ों में से भी आवाज निकलने शुरू हो गई है। पशु पक्षी भय से त्रस्त होकर आश्रय ढूंढने लगे। युद्ध इतना भयानक हो रहा है कि पशु भी और पक्षी भी अपने घरों को ढूंढ रहे हैं छिपने के लिए। बड़ा विकट समय था। उस भयानक मैदान में राजपूत सेना मोर्चाबंदी कर रही थी। यानी उस मैदान पर जहाँ पे युद्ध हो रहा था वहाँ पे हर जगह मोर्चा बांधा हुआ था। हल्दी घाटी की ऊंची चोटियों पर भी लोग धनुष चढ़ाए उन्मत्त खड़े थे और हल्दी की घाटी में पहाड़ों पर भील जाति के लोग युद्ध के लिए तीर बाण लेकर तैयार थे कि कैसे जब मुगल सैनिक आक्रमण करेंगे तो हम उनका बदला देंगे। महाराणा की जय। शैलमाला से टकराई हुई ध्वनि मुगल सेनाओं में घुस पड़ी। युद्ध आरंभ हुआ। भैरवी रणचंडी ने प्रलय का राग छेड़ा। यानी कि युद्ध के मैदान में सब ऐसे लग रहा था कि अभी रणचंडी यानी कि युद्ध की जो देवी है उस तरह से युद्ध हो रहा है। मनुष्य हिंसक जंतुओं की भांति अपने अपने लक्ष्य पे टूट पड़े। यानी हर कोई को पता था कि मुझे अब क्या करना है, किसको मारना है, इन सब का लक्ष्य रखा हुआ था। सैनिकों के निडर घोड़े हवा में उड़ने लगे, तलवारें भी चमकने लगी। पर्वतों के शिखरों पर से विषैले बाण मुगल सेना पर बरसने लगे। सूखी हल्दी घाटी में रक्त की धारा बहने लगी। लेखक क्या कह रहे हैं कि हल्दी की घाटी के पहाड़ों से भी लोग धनुष बाण फेंके जा रहे हैं और सूखी हल्दी की घाटी जो है वहाँ पर सब तरफ खून खराबा इतना हो गया कि ऐसे लग रहा है कि जैसे खून बह रहा हो। महाराणा आगे बढ़े। शत्रु सेना का व्यू टूटकर तितर बितर हो गया। दोनों ओर के सैनिक कट कट कर गिरने लगे। देखते ही देखते लाशों के ढेर हो गए। युद्ध कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जब युद्ध होता है तो चारों तरफ से
सब जगह पे शोक ही शोक होता है, दुख ही दुख होता है, मारकाट मची हुई है। भूरे बादलों को लेकर आंधी आई, अकबर के सैनिकों को बचने का अवकाश मिला। मुगलों की सेना में एक नया उत्साह भर गया। तोप के गोले उथल पुथल करने लगे। धाएं धाएं करती बंदूकों से निकली हुई गोलियां दौड़ रही थी। ओह, जीवन कितना सस्ता हो रहा था। यानी कि गोलियों की धाएं धाएं से कितने हजार सैनिक मारे जा रहे थे। लेखक कह रहा है ऐसा लग रहा था कि जीवन बहुत ही सस्ता है। महाराणा शत्रु सेना में सिंह की भांति उन्मत्त होकर घूम रहे थे, यानी शेर की भांति दहाड़ते हुए युद्ध कर रहे थे। जान की बाजी लगी थी। सैनिक सब तरफ से घिरे थे। हमले पर हमले हो रहे थे। राणा संकट में पड़े थे। बचना कठिन था। 7 बार घायल होने पर भी पैर उखड़े नहीं। मेवाड़ शिरोमणि इतना दुर्बल नहीं था, यानी इतने 7 बार घायल हो चुके थे वारों से, फिर भी महाराणा प्रताप बड़ी फुर्ती के साथ, बड़ी शक्ति के साथ दुश्मनों का जवाब दे रहे थे। मान सिंह की कुमंत्रणा सिद्ध होने वाली थी। ऐसी आपातकाल में वह वीर सरदार झाला मन्ना जी सहित वैसे कैसे आया। आश्चर्य से महाराणा ने उसकी ओर देखा और मन्ना जी ने उनके मस्तक से मेवाड़ का राज चिन्ह उतारकर स्वयं धारण कर लिया। राणा ने कहा, भाई तुमने मेरा राज चिन्ह क्यों उतार कर पहन लिया? राणा ने आश्चर्य और क्रोध से पूछा, यह है क्या? आज मरने के समय एक बार राज चिन्ह धारण करने की बड़ी इच्छा हुई है, हंसकर मन्ना जी ने कहा। राणा ने उस उन्मादपूर्ण हंसी पर अटल धैर्य रखा। यानी मन्ना जी ने कहा, अब मुझे पता है मेरा अंतिम समय आने वाला है और मेरी इच्छा थी कि मैं इस राज चिन्ह को पहन लूं। कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे कि मैं राज चिन्ह पहनकर युद्ध के मैदान में जाऊंगा तो लोग मुझे महाराणा प्रताप समझकर सारे सैनिक मेरी तरफ हो जाएंगे और घायल महाराणा प्रताप जान बचाकर वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि राजा जिंदा होगा तो दोबारा से वो आक्रमण कर सकता है, अपनी सेना दोबारा से इकट्ठी कर कर युद्ध के लिए जा सकते हैं। मुगल सेना में से शक्ति सिंह इस चतुराई को समझ गया। अब दूर खड़े जो शक्ति सिंह थे उन्होंने ये देख लिया। उसने देखा घायल प्रताप रण क्षेत्र से जीते जागते निकले चले जा रहे हैं और मन्ना जी को प्रताप समझकर मुगल उधर ही टूट पड़े हैं। ये सब शक्ति सिंह जान गया था कि भाई अब राणा जी तो बाहर हो रहे हैं और मन्ना जी को सब महाराणा प्रताप समझकर युद्ध के तरफ लेकर जा रहे हैं। उसी समय 2 मुगल सरदारों के साथ महाराणा के पीछे पीछे शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा छोड़ दिया। खेल समाप्त हो रहा था। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर सन्नाटा छा गया था। जन्मभूमि के चरणों पर मर मिटने वाले वीरों ने अपने को उत्सर्ग कर दिया था। 22,000 राजपूत वीरों में से केवल 8,000 बचे थे। यानी महाराणा प्रताप के जो 22,000 सैनिक थे उसमें से केवल 8,000 बचे थे। विद्रोही शक्ति सिंह चुपचाप सोचता हुआ अपने घोड़े पर चला जा रहा था। मार्ग में शव कटे पटे थे, कहीं भुजा शरीर से अलग पड़ी थी, कहीं धड़ खड़ा कटा हुआ था, कहीं खून से लथपथ मस्तक भूमि पर गिरा हुआ था। यानी जब युद्ध होता है तो कहीं कोई शरीर का कोई हिस्सा, कोई सर, कोई धड़ कहीं कहीं पे पड़ा हुआ था और इतना विभत्स दृश्य देखकर शक्ति सिंह का मन दुखी हो रहा था। कैसा परिवर्तन है! 2 घड़ियों में हंसते बोलते और लड़ते हुए जीवित पुतले कहाँ चले गए? ऐसे निरीह जीवन पर इतना गर्व! शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से छलछला उठी।
अब तक शक्ति सिंह खुद चाह रहा था कि युद्ध हो, पर अब उसके हृदय में परिवर्तन हो रहा है। कह रहा है दो घड़ियों पहले, कुछ समय पहले ये सैनिक हंस भी रहे थे, बोल भी रहे थे, और अब इनके साथ क्या हो गया। देखिए, क्या जीवन इतना सरल है। और ये सोचकर उसकी आंखों में ग्लानि, अपने इस काम के प्रति शर्म महसूस हो गई और आंखें छलछला पड़ी। वे सब भी राजपूत थे, मेरी ही जाति के खून थे। हाय रे, मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। क्या सचमुच पूरा हुआ? नहीं, यह प्रतिशोध नहीं था, अधर्म था। यह तेरे चिरकाल के लिए पैशाचिक आयोजन था। तू भला पागल, तू प्रताप से बदला लेना चाहता था, उस प्रताप से जो अपनी स्वर्गादपि गरियसी जननी जन्मभूमि की मर्यादा बचाने वाला था। वही जन्मभूमि जिसके अन्न जल से तेरी नसें भी फली फूली हैं। अब भी माँ की मर्यादा का ध्यान कर। कह रहा है कि जिस जन्मभूमि से महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, उसी से ही तूने लिया। उसी भूमि पर तुम भी खेल कूद कर खा पी कर बड़े हुए, उसी से ही महाराणा प्रताप का भी हुआ। पर महाराणा प्रताप अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है, और आप गद्दार हैं। कितने शर्म की बात है। एक ही जगह के प्राणी हैं, एक ही जाति के हैं, पर दोनों में कितना सोच है। सहसा धाएं धाएं गोलियों का शब्द हुआ। चौंक कर शक्ति सिंह ने देखा, दोनों मुगल सरदार प्रताप का पीछा कर रहे थे। महाराणा का घोड़ा लस्त पस्त होकर झूमता हुआ गिर रहा था। अब भी समय है। शक्ति सिंह के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी। एक आवाज हुई, रुको। अब शक्ति सिंह ने देखा कि गोलियों की आवाज आ रही है, और देखा कि दो मुगल सरदार महाराणा प्रताप के पीछे पीछे पहुंचे हुए, और अचानक शक्ति सिंह के हृदय में परिवर्तन हुआ। भाई के प्रति प्यार उमड़ा। उसने एक आवाज दी, रुको। दूसरे क्षण शक्ति सिंह की बंदूक से गोली छूटी। पलक मारते दोनों मुगल सरदार जहां के तहां ढेर हो गए। शक्ति सिंह ने अपनी पिस्तौल निकाली और उन दोनों मुगल सैनिकों को मार गिराया। महाराणा ने क्रोध से आंखें चढ़ाकर देखा। अब महाराणा प्रताप ने देखा कि गोलियों की आवाज आई, कहाँ से आई, और उसकी आंखें एकदम ऊपर की ओर हुई। वे आंखें पूछ रही थी। अब कहीं ना कहीं वो शक्ति सिंह से प्रश्न कर रही थी, क्या मेरे प्राण बाहर निहाल हो जाओगे? क्या तुम मेरे प्राणों को लेकर खुश हो जाओगे? इतने राजपूतों के खून से तुम्हारी हिंसा तृप्त नहीं हुई? इतने तुमने सैनिक मार दिए, फिर भी क्या तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई? ऐसे महाराणा प्रताप की आंखों ने उनसे सवाल करा। किंतु यह क्या, यानी कहानी पर एकदम से मोड़ आया कि क्या हो गया। शक्ति सिंह तो महाराणा के सामने नतमस्तक हो गया, यानी घुटनों के बल बैठ गया। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और महाराणा के सामने वो फूट फूट के रोने लगा। शक्ति सिंह ने कहा, नाथ, सेवक अज्ञान में भूल गया था। आज्ञा हो तो चरणों पर अपना शीश चढ़ाकर पद प्रक्षालन कर लूं, प्रायश्चित कर लूं। कह रहे महाराज, अगर आप कहें तो मैं अपना सिर काट कर आपके चरणों में रख देता हूँ, मेरा पश्चाताप हो जाएगा। राणा ने जब ये बातें सुनी तो अपनी दोनों बाहें खोल दी और उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखें स्नेह की वर्षा करने लगी, यानी आंखों से आंसू आने लगे। दोनों के हृदय गदगद हो गए, यानी दोनों इस बात से खुश हो गए कि दोनों को, एक को अपनी गलती का एहसास हुआ और एक ने उन्हें माफ़ कर दिया। इस शुभ मुहूर्त पर पहाड़ी वृक्षों ने पुष्प वर्षा करी, पहाड़ों से फूल गिरने लगे। नदी की कलकल धाराओं ने वंदना की, यानी नदी जो बह रही थी उससे जो आवाज़ आ रही थी, ऐसा
लग रहा था कि वो दोनों ही राजपूतों के लिए वंदना कर रही है, प्रार्थना कर रही है। प्रताप ने उन डबडबाई आंखों से देखा। उनका चिर सहचर प्यारा चेतक दम तोड़ रहा था और सामने ही शक्ति सिंह का घोड़ा तैयार था। अब महाराणा प्रताप ने देखा कि उनका जो प्यारा चेतक घोड़ा है उसने दम तोड़ दिया, क्योंकि वो भी राणा के साथ ही घायल था। अब घायल था तो उसने दम तोड़ दिया, पर देखा कि शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा महाराणा प्रताप के लिए तैयार किया हुआ है। शक्ति सिंह ने कहा, भैया अब आप विलंब ना करें, कुछ क्षण के लिए भी ना रुकें। आप मेरा घोड़ा तैयार है, आप यहाँ से चले जाएं। राणा शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर उस दुर्गम मार्ग को पार करते हुए निकल गए, यानी उस जहाँ पर आराम से नहीं जाया जा सकता, दुर्गम घाटियों से वो जाने लगे। सावन का महीना था। दिन भर की मारकाट के पश्चात रात्रि बड़ी सुनसान हो गई थी। सारे दिन युद्ध में सैनिक थे तो रातें एकदम शांत थी। शिविरों में से सिर्फ महिलाओं के रोने की आवाज़ आ रही थी, जो इंसान के हृदय को हिला रही थी कि अरे क्या तबाही मचा दी। हजारों सुहागिनों के सुहाग उजड़ गए थे। उन्हें कोई ढांढस बंधाने वाला नहीं था, उनको कोई हिम्मत देने वाला नहीं था तो केवल हाहाकार, चित्कार, कष्ट का अंत पारावार। यानी उन औरतों के पास केवल दुख, कष्ट था और कुछ भी नहीं था कि अब वो कैसे अपना जीवन जिएंगी। शक्ति सिंह अभी तक अपने शिविर में नहीं लौटा था। उसकी पत्नी भी प्रतीक्षा में विकल थी, यानी चिंतित थी कि अभी तक शक्ति सिंह क्यों नहीं आया। उसके हृदय में जीवन की आशा निराशा क्षण क्षण उठती और गिरती थी। यानी मन में बार बार विचार आ रहा था कि पता नहीं क्या होगा महाराणा के साथ या शक्ति सिंह के साथ। अंधेरी रात में काले बादल आकाश में छा गए थे। एकाएक उस शिविर में शक्ति सिंह ने प्रवेश किया। पत्नी ने कोतूहल से देखा, उनके कपड़े खून से तरे हुए थे। अब पत्नी ने जैसे ही पति ने शिविर के अंदर आए उन्हें देखा तो शक्ति सिंह के सभी कपड़ों पर खून लगा हुआ था। प्रिय नाथ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई मोहिनी। मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया, यानी मैंने खुद महाराणा प्रताप के सामने, उनकी शक्ति के सामने मैं हार गया। आपकी बात बिल्कुल सही हुई। आई होप ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पूरा राजभक्ति से संबंधित है। एक बार आप फिर से इसे पढ़ें, सुने। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।